Welcome to the Android project development session number 1. So today we will be developing our first Android project. For the same you need to go in Google Chrome. आपको Google Chrome open करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें आपको टाइप करना है MIT ऐप इन्वेंटर। आप टाइप करेंगे MIT ऐप इन्वेंटर। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट का क्या होता है, पहले या कोई भी ऐप जब मार्केट में आता है तब पहले उसका सिंपल वर्जन आता है और फिर उसका एडवांस वर्जन आता है। तो हम पहले 20 मिनट में सिंपल वर्जन बनाएंगे और अगले 20 मिनट में उस ऐप का एडवांस वर्जन लॉन्च करेंगे। तो वो ऐप हम दो स्टेजेस में बनाएंगे, पहले सिंपल वर्जन और फिर एडवांस वर्जन। तो आपको टाइप करना है MIT ऐप इन्वेंटर 2। आप कोई भी चीज लिखिए मत, इसके तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगा। रिकॉर्डिंग में फिर ये वेबसाइट क्या थी वो वगैरह सब आप पॉज कर करके देख सकते हैं। अभी एंजॉय करिए, समझने की कोशिश करिए, बाद में रिकॉर्डिंग में से आपको जो कुछ लिखना वगैरह आप कर सकते हैं। तो मैं MIT ऐप इन्वेंटर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे यहाँ पे जाना है क्रिएट ऐप। ये ऑरेंज कलर की बटन है लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट टॉप पे क्रिएट एप्स, यहाँ पे मुझे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको आपके मेल आईडी से लॉगिन करना है। यू नीड टू लॉग इन यूजिंग योर मेल आईडी। तो मैं मेरे मेल आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ। आपका कोई भी जीमेल का मेल आईडी ले लीजिए और उससे आप लॉगिन करिए जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये लॉगिन हो चुका है। नाउ लॉगिन होने के बाद ये अगर स्क्रीन आती है तो ये चेकबॉक्स को क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। मैं क्या बनाने वाला हूं, तो मैं एक स्लेट बनाने वाला हूं। आपका मोबाइल एक स्लेट में, एक पार्टी में, एक डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उस डिजिटल बोर्ड के ऊपर आपके फिंगर से लिख पाओगे, इरेज भी कर पाओगे और आगे जाके हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ऑप्शन भी उसको देंगे। तो ये सब करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्रोजेक्ट्स में। ये प्रोजेक्ट्स ऑप्शन है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, और यहाँ से आपको बोलना है स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में से स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। जैसे कि मैंने बोला, पहले मैं सिंपल वर्जन बनाऊंगा 20 मिनट में और अगले 20 मिनट में इसी ऐप का एडवांस वर्जन लॉन्च करूंगा। सो द टास्क विल बी डन इन 2 फेजेस। अब इसको मैं नाम देता हूँ बिजी बोर्ड। ऐप को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दिया है डिजी बोर्ड, लेकिन नाम में स्पेस अलाउड नहीं है। यू कैनॉट गिव द स्पेस। डिजी बोर्ड, इट शुड बी द वन वर्ड। आप कुछ भी नाम दीजिए ना, माई डिजिटल बोर्ड बोलिए, कुछ भी बोलिए। मैंने बोला है डिजी बोर्ड, ओके कर देते हैं। तो अभी आपके सामने एक मोबाइल की स्क्रीन आएगी, ये है आपके सामने आई वाली मोबाइल की स्क्रीन, ठीक है। दिस इज योर मोबाइल स्क्रीन। अब हम इस स्क्रीन के ऊपर ये ऐप जो है वो बनाएंगे, ठीक है। कुकुर गेल्या बरी हो घरातच आहे ना माय वो नाउ कुठे जा लाव ना बाई वो सो हियर, अब ये आपको यहाँ पे जो एक हेडिंग दिख रहा है स्क्रीन 1, इसको हटाया जा सकता है। इसको कैसे हटाना, इस हेडिंग को, वो मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि वो स्क्रीन की अननेसेसरी जगह ऑक्युपाई कर रहा है। तो आप थोड़ा नीचे आइए और ये जो ऑप्शन यहाँ पे है टाइटल विजिबल, टाइटल विजिबल, ये ऑप्शन को आप हटा दीजिए। ये ऑप्शन को हटाओगे तो ये जो स्क्रीन 1 लिखा है ना, ये निकल जाएगा। देखो, तो हमें और ज्यादा स्पेस मिलती है हमारा ऐप बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अब मैं ऐप का सिंपल वर्जन बनाने जा रहा हूँ। आपको यहाँ ड्राइंग्स एंड एनिमेशन में आना है। ये लेफ्ट साइड में एक पैलेट दिया है, यूजर इंटरफेस है, लेआउट है, ठीक है। ऐसा पैलेट है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस है, ठीक है। तो आपको इसमें से ड्राइंग्स एंड एनिमेशन में जाना है और ये कैनवास जो है, कैनवास ऑप्शन ड्राइंग और एनिमेशन के अंडर में, इसको ड्रैग करके ऐसा यहाँ छोड़ देना है। ड्रैग करिए और इधर आके छोड़ दीजिए। कौन सा ऑप्शन? कैनवास ऑप्शन, ठीक है। सो कैनवास ऑप्शन को मैंने इधर से ड्रैग किया और यहाँ लाके छोड़ दिया है सेंटर में, ठीक है। नाउ अब आप क्या करिए, इस कैनवास ऑप्शन को सिलेक्ट रखिए और अब आप आपके बोर्ड को बैकग्राउंड कलर दे सकते कुछ भी। देखिए यहाँ दो चीजें, एक है स्क्रीन 1 और एक है कैनवास। स्क्रीन 1, कैनवास, इधर देखिए, तो आपका कैनवास 1 सिलेक्ट होना चाहिए,
अब आप क्या करिए, बैकग्राउंड कलर उसको आपको जो चाहिए डिजिटल बोर्ड को बैकग्राउंड कलर वो आप दे सकते हैं। इसमें इतने कलर के ऑप्शन है, कस्टम कलर में जाके आप आपका कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं ग्रीन बोर्ड लेता हूँ, जैसा ये रहता है, तो ये ग्रीन कलर आई एम टेकिंग। सो ये कलर मैंने ले लिया है। जनरली जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह ग्रीन, या स्कूल में हमारे जो बोर्ड होते थे वो ग्रीन कलर के होते थे ना, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द ग्रीन कलर। आपको जो पसंद आए ऐसा कोई भी कलर आप ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अब मैं इसको सिलेक्ट रखूंगा, और सिलेक्ट रखते हुए मैं क्या करूंगा, ये हाइट जो है इसकी, ये फिल पेरेंट कर दूंगा। फिल पेरेंट से क्या होगा पता है क्या, ये पूरा वर्टिकली स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लेगा। ये हो गई हाइट, और इसकी विड्थ जो है ना वो भी फिल पेरेंट कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये हॉरिजेंटली भी पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर देगा। तो अब ये हमारे मोबाइल की पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर रहा है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों। ठीक है, इट हैज ऑक्यूपाइड होल स्क्रीन, हॉरिजेंटली वर्टिकली बोथ मैनर में। ठीक है, अब इसके ऊपर तो मैं ड्राइंग करूंगा, लेकिन इरेज कैसे करेंगे, तो हम एक फैसिलिटी देते हैं। आप आपके मोबाइल को शेक करोगे ना, आप आपके मोबाइल को जैसे ही हिलाओगे, शेक करोगे, तो उसके ऊपर जो भी चीजें लिखी है ना वो डिलीट होनी चाहिए। वंस यू शेक योर मोबाइल, उसके ऊपर लिखी वाली सभी चीजें डिलीट हो जानी चाहिए, ऐसा कोडिंग करना है। तो अब मोबाइल शेक हो रहा कि नहीं हो रहा, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक सेंसर है। तो आप सेंसर्स ऑप्शन में जाइए, सेंसर्स, और ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर लीजिए, ये वाला, और यहाँ माउस से ड्रैग करके छोड़ दीजिए। वो स्क्रीन के नीचे दिखता है, क्योंकि वो नॉन विजिबल कंपोनेंट होता है, तो नॉन विजिबल कंपोनेंट हमेशा स्क्रीन के नीचे दिखते हैं। तो अभी हमारे स्क्रीन पे दो चीजें हैं, एक है हमारा एक ग्रीन कलर का कैनवास है, और एक नीचे नॉन विजिबल कंपोनेंट है एक्सेलेरोमीटर सेंसर। अब ये हमारे ऐप का जो ग्राफिकल डिजाइन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि जस्ट कैनवास डाल देना और सेंसर ले लेना तो ये ऐप वर्क थोड़ी ना करेगा। इसके पीछे हमें एक बैकग्राउंड में प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू राइट डाउन दैट प्रोग्राम। तो मैं इस यहाँ दो बटन है, अभी तक मैं डिजाइनर बटन में हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये डिजाइनर बटन से मैं अभी ये ब्लॉक्स वाले बटन पे जाता हूँ। ब्लॉक्स वाले बटन में आप प्रोग्राम कर सकते हैं, तो लेट्स मूव टू द ब्लॉक्स। अब मैं आया हूँ ब्लॉक, यहाँ मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ। अब ये थोड़ा एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग है, इसमें आपको टाइपिंग के जगह ड्रैग एंड ड्रॉप से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप। ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग है ये। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कैनवास वन है, माउस के तरफ मेरे ध्यान दीजिए, ये जो कैनवास वन है इस पे सिंगल क्लिक करता हूँ, और उसमें से ये पहला ऑप्शन लेता हूँ, ड्रैग। ड्रैग, मैं क्या ड्रैग करूंगा, तो मैं इसके ऊपर फिंगर ड्रैग करूंगा। आई विल ड्रैग द फिंगर ऑन दिस। ठीक है, तो मैंने कहा से लिया ये ऑप्शन, एक बार फिर से बताता हूँ। मैं कैनवास में गया और उसमें से पहला ऑप्शन लिया, कैनवास वन ड्रैग। मैं क्या ड्रैग करने वाला हूँ, तो मैं कैनवास वन के ऊपर फिंगर ड्रैग करने वाला हूँ मेरा। अब वो फिंगर ड्रैग करने से क्या होना चाहिए, तो लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। लाइन काय पे ड्रॉ होनी चाहिए, तो लाइन कैनवास पे ड्रॉ होनी चाहिए। तो मैं फिर से कैनवास पे क्लिक करूंगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा, जैसे कि ड्रॉ आर्क है, ड्रॉ सर्कल है, तो मैं ड्रॉ लाइन लेता हूँ, ड्रॉ लाइन। और ये वाला ब्लॉक लेके इस ब्लॉक के अंदर फिट करना है, माउस से ड्रैग करके छोड़ देना है। माउस से ट्रैक करिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दिया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये ब्लॉक उधर जाके फिक्स हो गया। अब आपको पता है कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा होता है एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और हर पॉइंट को दो दो कोऑर्डिनेट होते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोलेंगे हम x1 y1, और एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे हम x2 y2। ठीक है, तो अभी हम x1 y1 लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, प्रीवियस x। सिर्फ माउस रखिए यहाँ पे प्रीवियस x के ऊपर, और ये पहला जो ऑप्शन आता है ना, गेट x, इसको यहाँ फिट कर दीजिए। अब आप प्रीवियस y में जाइए, ये गेट x, ये गेट y यहाँ डाल दीजिए। तो ये आपके लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट का काम कर रहा है, x1 y1। और एंडिंग पॉइंट आप ये लेंगे जहां करंटली आप आपका फिंगर छोड़ देंगे, करंट एक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप, करंट वाई। तो प्रीवियस एक्स, प्रीवियस वाई, प्रीवियस यानी जहां से हमने हमारे फिंगर को ड्रैग करना शुरू किया, वो हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, और करंट एक्स,
करंट वाई, यानी जहां करंट पोजीशन पे हमने हमारा फिंगर उठा लिया वो हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट। तो अब देखिए ये प्रोग्राम का मीनिंग क्या बना, अभी तक जितना प्रोग्राम हमने लिखा है, व्हाट दिस प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब ये हुआ कि आप कैनवास 1 को ड्रैग करेंगे तो ड्रॉ लाइन होंगी। ड्रॉ लाइन कहां से कहां तक होंगी, तो x1 y1 स्टार्टिंग पॉइंट है और x2 y2 एंडिंग पॉइंट है, उन दो पॉइंट के बीच में से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ऐसा ये कोडिंग है, ठीक है। तो ये तो हो गया लाइन ड्राइंग का कोडिंग। अब इरेज का कोडिंग कैसे करेंगे कि जो लाइन ड्रॉ किए है वो इरेज भी तो करना है। तो उसके लिए हम ये सेंसर पे क्लिक करेंगे, सेंसर पे क्लिक, और उसमें से ये वाला ऑप्शन लेंगे, सेकंड ऑप्शन शेकिंग वाला। ये ड्रैग करके ड्रॉप कर देना इधर माउस से। अब कैनवास को अगर आप सेंसर को यानी मोबाइल को शेक करोगे तो क्या होना चाहिए, जैसे ही आप मोबाइल को शेक करोगे तो क्या होना चाहिए, जो हमने कैनवास के ऊपर ड्रॉ किया है वो इरेज होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इरेज करने के लिए कैनवास 1 पे क्लिक करिए और ये क्लियर वाला ऑप्शन लीजिए और वो यहाँ फिट कर दीजिए। मेरा ऐप रेडी हो चुका है। आप देखिए ये सेकंड कोडिंग का मतलब क्या हुआ कि सेंसर जब शेक हो रहा है तब कैनवास 1 के ऊपर का ड्राइंग आप क्लियर कर दीजिए। अब आपको पता होगा कि कोई भी ऐप को एक आइकॉन रहता है, जैसे पबजी में वो गनमैन रहता था, है ना, फेसबुक में ब्लू कलर का एफ है, बराबर है, इंस्टाग्राम में एक वो कैमरा है कि क्या सिंबल है वो, ठीक है, ट्विटर में वो एक बर्ड है। सो इन दैट वे हर ऐप को एक आइकॉन रहता है। अब हम हमारे ऐप को आइकॉन देंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, अभी ये ब्लॉक वाला छोड़ के डिजाइनर में वापस आ जाएंगे। लेट्स मूव बैक टू द डिजाइनर्स। अब मैं एक इंटरनेट से एक आइकॉन डाउनलोड कर दे लेता हूं, ठीक है। एक आइकॉन डाउनलोड कर लेता हूं इंटरनेट से और वही आइकॉन हमारे ऐप को अटैच कर देता हूं, ठीक है। सो ये आइकॉन आपके मोबाइल में दिखेगा जब आप इसको आपके मोबाइल में ऐप डालोगे ना, तब तब आपके मोबाइल में ये आइकॉन दिखेगा। तो थोड़ा आइकॉन अच्छा लेने की कोशिश करते हैं हम। ये ले लूं, नहीं ये बैटरी का आइकॉन हो गया। डिजिटल बोर्ड के लिए क्या आइकॉन लूं, एक आधा अच्छा सा आइकॉन देखते हैं हम। ये ब्लैक एंड व्हाइट है, अच्छा नहीं दिखेगा, थोड़ा कलर वाला ही देखते हैं। या मेरे पास होगा तो बहुत ही अच्छा, डाउनलोडेड है क्या मुझे चेक करने दीजिए। इफ इट इज डाउनलोडेड देन वेल एंड गुड, नहीं तो कर लेंगे डाउनलोड। लेट मी चेक इन पिक्चर्स स्टोर्ड इन माय लैपटॉप। कैमरा का दिख रहा है, डिजिटल बोर्ड के लिए है क्या कुछ, डिजिटल बोर्ड मिलना तो चाहिए। है, ये वाला ले लेते हैं हम, ये वाला, दिस आइकॉन। ये डिजिटल बोर्ड जैसा है, प्रॉपर है ये। सो दिस वी विल टेक, ठीक है। तो कैसा करना है मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, ये ऐप में जाके ये स्क्रीन 1 सिलेक्ट करना है, स्क्रीन 1 सिलेक्ट करना है। और नीचे आके यहाँ पे कोई तो भी ऑप्शन होगा आइकॉन का, टाइटल है, अपन स्क्रीन एनिमेशन, जस्ट वेट लेट मी चेक, कहीं ना कहीं होगा जरूर। बैकग्राउंड इमेज हो गया, एक आइकॉन होता है, वेट, जो ऑप्शन दिख नहीं रहा, ये अपडेटेड वर्जन में कहा गया तो अबाउट स्क्रीन लेफ्ट बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड इमेज ओपन, ठीक है। चलो अभी आइकॉन छोड़ देते हैं, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, क्योंकि इसी में आता था, अभी अपडेट्स में ये कहा गया तो देखना पड़ेगा। ठीक है, नो इशू, ऐसा ही इसको हम डाउनलोड कर देते हैं।
अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्ड में जाएंगे, बिल्ड, और एंड्रॉइड एपीके बिल्ड में जाएंगे। अभी ये हमारा एपीके फाइल बन रही है, एपीके फाइल इज बिल्डिंग। ये एपीके फाइल आपके मोबाइल में आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ। और इंस्टॉल करते वक्त वो पूछेगा कि फाइल डेंजरस हो सकती है, इंस्टॉल मत करिए, तो आप उसको ब्लॉक मत करिए, इंस्टॉल एनीवे में जाएंगे आप। कोई डेंजरस फाइल नहीं है, आपके सामने ही बनाया है, लेकिन ये अनट्रस्टेड मतलब अननोन सोर्स से आया है, इसलिए आपके मोबाइल में एरर आएगी कि ये एक क्या बोलते हैं उसको, अननोन सोर्स से फाइल आई है, तो इसको इंस्टॉल मत करिए, इट मे बी हार्मफुल टू योर कंप्यूटर। कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लीजिए, इंस्टॉल एनीवे करेंगे आप। डाउनलोड नाउ से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इसको, और अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ मैं। ओके, सो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल वर्जन बनाया, अब हम इसका एडवांस वर्जन बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सभी लोगों के मोबाइल में जिन्होंने भी इंस्टॉल किया होगा, सबके इसमें वर्क किया। और देखिए कहाँ पे आपको 2200 रुपए में सीखने को मिलता है, क्या क्या सीखने को मिल रहा है आपको। 2200 में सी लैंग्वेज, एंड्रॉइड के 5 प्रोजेक्ट, एक आज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ सी लैंग्वेज, पीडीएफ हाई क्वालिटी नोट्स, कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं। वो माइंड स्पेस का जो हम ऐप यूज करते हैं ना, उसका ही मुझे मेंटेनेंस के लिए लैक्स ऑफ रुपीज पेड करने पड़ते, जो सर्विस आपको माइंड स्पेस ऐप में मिल रही है। ठीक है, तो अपना एक खुद का एंड्रॉइड ऐप है, इतनी सब फैसिलिटी 2200 रुपये में आपको कहीं नहीं मिलती। ठीक है, फिर भी हम 7 दिन का डेमो आपको दे रहे। टुमारो विल बी द लास्ट डेमो सेशन, और फिर हम फीस कलेक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हम इस ऐप का एडवांस वर्जन बनाते हैं। तो चलिए देखिए, इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ, एंटायर प्रोसेस बिगिनिंग फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, नाउ एडवांस वर्जन ऑफ दिस सेम ऐप। अब मैं फिर से MIT ऐप इन्वेंटर 2 में जाऊंगा, मैं पूरा रीडिजाइन कर रहा हूँ ऐप को क्योंकि मुझे एडवांस वर्जन बनाना है। अब मैं क्रिएट ऐप में जाऊंगा, एडवांस वर्जन में मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर के 3 ऑप्शंस दूंगा। जैसे अभी सिर्फ ग्रीन कलर था ना, आप लॉग इन करिए जीमेल से, अभी सिर्फ ग्रीन कलर था ना, तो मैं 3 बैकग्राउंड कलर दूंगा और 3 पेन के कलर का ऑप्शंस दूंगा। मैं तो 300 भी दे सकता, लेकिन टाइम लगेगा ना, तो हम 3-3 देंगे। पेन कलर के 3 ऑप्शन देंगे और बैकग्राउंड कलर के 3 अलग अलग ऑप्शंस देंगे हमारे ऐप में। आप जाएंगे प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स में से जाएंगे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। मैं इस बोर्ड को देता हूँ डिजी मल्टी कलर, ऐसे आपको नाम देता हूँ, डिजी मल्टी कलर ऐसा नाम दिया है मैंने, और इसको करता हूँ ओके। ये स्क्रीन 1, ये जो बिना काम से ये जगह ऑक्युपाई कर रहा है, तो मैं यहाँ जाके ये टाइटल विजिबल, शो स्टेटस बार, ये निकाल देता हूँ। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने निकाल दिया है। ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा पहले से कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये एडवांस वर्जन है, अच्छे से ध्यान दीजिए। मैं ये लेआउट्स में जाता हूँ, लेआउट्स, लेआउट, और लेआउट में ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 लेता हूँ और ये यहाँ ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कैनवास में, ये ड्राइंग एंड एनिमेशन में से कैनवास, कैनवास ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के नीचे छोड़ता हूँ। अब मैं फिर से लेआउट में जाऊंगा और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 2 लूंगा और ये नीचे छोड़ूंगा। तो अभी तक मैंने 3 चीजें ली है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इधर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 ये ऊपर का है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 2 ये नीचे का है, ये दोनों लेआउट में से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और उनके बीच में कैनवास है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप ही है, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग को प्ले पॉज करके देखिए आप 10 बार, जो जो चीजें मिसिंग है वो करिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये पहला हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 सिलेक्ट करेंगे, 1 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 को सिलेक्ट करेंगे, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ वो फिल पेरेंट कर देंगे पूरी विड्थ, और हाइट जो है
हाइट 12% करेंगे, 12%, ओवरऑल स्क्रीन के 12%। ठीक है, तो हाइट जो है ओवरऑल स्क्रीन के 12% है और विड्थ पूरी स्क्रीन भर है 100%। ये नीचे वाले को भी वैसे ही करता हूं। इसकी जो हाइट है वो 12% और जो विड्थ है वो 100%, यानी फिल पेरेंट। ठीक है, अब ये कैनवास को सिलेक्ट करता हूं। कैनवास, कैनवास की जो हाइट है वो 70% लेता हूं, 70%। ठीक है, और विड्थ जो है वो पूरी ले लेता हूं। ठीक है, तो ऊपर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 है 12% में, बीच में कैनवास है 70% में, नीचे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 2 है 12%। आप बोलेंगे 70 12 12 94 ही हो गया सर, 6% कहाँ गया स्क्रीन का? तो ये बीच में जो गैप छूट रही ना, ये वो 6% है बीच की गैप। ठीक है, इसको हम छोड़ रहे थोड़ा। अब आप क्या करेंगे, स्क्रीन 1 को सिलेक्ट करके ये अलाइन हॉरिजॉन्टल जो है इसको सेंटर कर देंगे, अलाइन वर्टिकल जो है इसको भी सेंटर कर देंगे। ठीक है, ये सेंटर सेंटर कर दिया हमने प्रॉपर। अब उसी तरह आप इसको भी सिलेक्ट करिए, कैनवास को, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 को, इनको भी अलाइनमेंट सेंटर सेंटर ही दे दीजिए आप, सेंटर सेंटर। ये नीचे वाला भी वैसा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर। ठीक है, अब आप क्या करिए, सेंसर में जाके अपना वो एक्सेलेरोमीटर वाला सेंसर ले लीजिए। ठीक है, तो दो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, उसके बीच में एक कैनवास है और एक सेंसर है। अब आप जाइए यूजर इंटरफेस और बटन में जाइए। तीन बटन ऊपर लेता हूं, बटन 1, बटन 2, बटन 3। अब ये बटन एक दूसरे के आजू बाजू में क्यों आ रहे? क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ली है, इसलिए ये बटन एक दूसरे के बाजू में हॉरिजॉन्टली आ रहे। अब आप तीन बटन नीचे छोड़ दीजिए, बटन 1, बटन 2, बटन 3। अब हम क्या करेंगे, ऊपर के जो तीन बटन है वो पेन कलर के लिए रखेंगे, पेन का कलर, और नीचे के जो तीन बटन है वो बैकग्राउंड कलर के लिए रखेंगे। तो अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये पहली बटन, दूसरी, तीसरी, कंट्रोल दबा के मैं 6 के 6 बटन को सिलेक्ट कर दिया। मैंने कंट्रोल दबाया एंड आई सिलेक्टेड ऑल 6 बटन, कंट्रोल से ऑल 6 बटन मैंने सिलेक्ट कर दिया है कंट्रोल से। अब मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट वो, एक मिनट, वन बाय वन ही करता हूं। पहली बटन सिलेक्ट, उसका टेक्स्ट जो है नीचे देखिए टेक्स्ट, वो डिलीट कर दो। दूसरी बटन सिलेक्ट, ये उसके ऊपर का टेक्स्ट जो है डिलीट कर दो। तीसरी बटन सिलेक्ट, टेक्स्ट डिलीट। नीचे की भी बटन सिलेक्ट करिए, टेक्स्ट को डिलीट कर दीजिए। सिलेक्ट, डिलीट, हमें टेक्स्ट नहीं होना उसके ऊपर। सिलेक्ट, डिलीट। अब ये बटन बहुत ही छोटे छोटे हो गए। अब आप क्या करिए, पूरे ये 6 के 6 बटन को सिलेक्ट कर दीजिए और इसकी विड्थ बढ़ाइए, विड्थ, इसकी विड्थ कर दीजिए 30%। अब हो गए बड़े बटन्स। अब इन बटन्स को कलर दीजिए, ये पेन कलर है तो पहला, ये यहां से पहला पेन कलर, मैं पहला पेन रेड कलर का ले लेता हूँ। दूसरा पेन मैं रेड के बाद एक और कौन से कलर का, एक ब्लू कलर का पेन ले लेता हूँ। और तीसरा मैं एक येलो कलर का पेन ले लेता हूँ, येलो। तो तीन कलर के मैंने अलग अलग पेन लिए हैं। अब बैकग्राउंड कलर, एक बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन वाला रखता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर मैं मजेंटा वाला रखता हूँ, और एक बैकग्राउंड कलर में सायन वाला रखता हूँ। तो ऊपर के जो तीन है वो पेन के कलर है और नीचे के जो तीन है वो बैकग्राउंड कलर है। तो अब मैं चलता हूँ ब्लॉक वाले पार्ट में, कोडिंग वाले में, ब्लॉक। अब मैं क्लिक करता हूँ बटन 1 को, बटन 1 क्लिक। तो मुझे क्या करना है, ये कैनवास जो है इसका मुझे पेंट कलर सेट करना है, सेट पेंट कलर। तो ये वाला लेना है, यहाँ छोड़ना है, यहाँ से बोलना, यहाँ ड्रॉप करो और यहाँ से बोलो
पेंट कलर। तो जब मैं बटन 1 पे क्लिक करूंगा तो कैनवास 1 का पेन कलर सिलेक्ट होगा। ये कलर यहां से ले लीजिए और मुझे जो पेन कलर देना है वो लेना है रेड। तो क्या मतलब हो गया, व्हेन बटन 1 क्लिक कैनवास 1 का पेंट कलर रेड। अब बटन 2 पे क्लिक करिए आप, ये यहाँ बटन 2, ये बटन 2 का क्लिक वाला लीजिए। अब कैनवास पे क्लिक करिए, कैनवास में से सेट वाला ऑप्शन ले लीजिए, यहाँ फिट करिए, यहाँ से पेंट कलर लीजिए, पेंट कलर, और दूसरी ब्लू कलर की थी, अब कलर में जाइए, ब्लू कलर डाल दीजिए यहाँ पे। फिर से बटन 3 में जाइए, क्लिक। अब आप कैनवास में जाइए, कैनवास में से सेट वाला ऑप्शन लीजिए, बैकग्राउंड कलर नहीं सेट करना है, पेंट कलर सेट करना है। और तीसरा था येलो, था तीसरा पेन का कलर। अब एक शॉर्टकट बताता हूं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कोड बोलिए, डुप्लीकेट कोड, डुप्लीकेट। तो इसको 3 बार डुप्लीकेट कर लेते, डुप्लीकेट यानी कॉपी पेस्ट हो जाता है, डुप्लीकेट राइट क्लिक करके। अब बटन 1 2 3 हो गया। अब मैं करता हूं बटन 4, बटन 5, बटन 6, बटन 4, बटन 5, बटन 6, और पेंट कलर की जगह अभी करता हूं मैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। ये कलर बदलता हूं, पहला बैकग्राउंड कलर ग्रीन था, दूसरा बैकग्राउंड कलर मजेंडा था, और तीसरा बैकग्राउंड कलर सायन था। अब देखो क्या हुआ, बटन 1 पे क्लिक करेंगे तो पेंट कलर रेड, बटन 2 पे क्लिक करेंगे तो पेंट कलर ब्लू, बटन 3 पे क्लिक करेंगे तो पेंट कलर येलो, बटन 4 पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन, बटन 5 पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड कलर मजेंडा, बटन 6 पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड कलर सायन। तो बटन 1 2 3 पेंट कलर हैंडल कर रहा है, 4 5 6 बैकग्राउंड कलर हैंडल कर रहा है। अब मैं जाता हूं कैनवास के ऊपर, यही ऑप्शन लीजिए, ड्रैग वाला, ड्रैग वाला। फिर से कैनवास में जाइए, ड्रॉ लाइन वाला ऑप्शन लीजिए, ड्रॉ लाइन, या फिट कर दीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ क्लिक करने की जरूरत नहीं, माउस रखते से ही आ जाता है, सिर्फ ड्रैग करो। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट हो गया। 3 मिनट के बाद ये जूम का सेशन ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होगा, तो आपको रिकनेक्ट होना है, सेम यूजर नेम, सेम पासवर्ड, सेम लिंक। ये हो गया ड्रैगिंग, और उसके पहले ही अगर कंप्लीट हो गया तो फिर हम रिकनेक्ट नहीं होंगे। तो ये हो गया ड्रॉ लाइन का कोडिंग। अब सेंसर का कोडिंग, सेंसर में जाइए, शेकिंग वाला ऑप्शन लीजिए, उसके पहले ही हो जाता, रिकनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। शेकिंग में जाइए, शेकिंग में जाने के बाद फिर से आप कैनवास में जाइए और ये क्लियर वाला ऑप्शन ले लीजिए। हो गया अपना प्रोजेक्ट रेडी। अगर मैं डिजाइनर में जाऊं तो आपको 3 बटन दिखेंगे बैकग्राउंड कलर के लिए, पहले पेंट कलर के लिए, बीच में कैनवास, नीचे के 3 बटन बैकग्राउंड कलर के लिए, और एक सेंसर है नीचे। अब मैं ब्लॉक्स में जाऊंगा तो बटन 1, बटन 2, बटन 3 पे क्लिक करने से पेंट कलर चेंज होगा, 4 5 6 पे क्लिक करने से बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। कैनवास 1 पे ड्रैग करेंगे तो लाइन ड्रॉ होंगी, लाइन ड्रॉ करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो x1 y1 है, एंडिंग पॉइंट जो है वो x2 y2 है। और जब आप शेक करोगे कैनवास को, सॉरी सेंसर को जब शेक करोगे तो कैनवास 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बिल्ड में जाता हूँ, ये बिल्ड में, और ऐप डाउनलोड करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, रिकनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। और थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग भी डाल देता हूँ, ताकि आपको कुछ नहीं समझ में आया या कुछ खुद को करके देखना है तो फिर आप उसको कर पाओगे। ये बिल्ड है ना, बिल्ड में से ये जो पहला ऑप्शन आता है उसमें से ये डाउनलोड होता है ऐप। रिकनेक्ट मत होइएगा, ये ऐप डाउनलोड होते ही मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, उसको इंस्टॉल करिए।
इंस्टॉल करते वक्त वो बोलेगा कि सिक्योरिटी रिस्क है, तो उसको अलाउड करिए। इंस्टॉल एनीवे, लर्न मोर ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा तो वहां से इंस्टॉल एनीवे रखिए और इंस्टॉल होने दीजिए। ऊपर के जो 3 बटन है उस पे आप टैप करना और लिखना, तो आपका राइटिंग का कलर बदल जाता। और नीचे के जो 3 बटन से उसको टैप करोगे तो बैकग्राउंड कलर बदल जाता। ये आपको फास्ट लगा होगा या कुछ स्टेप्स नहीं समझ में आए होंगे तो डोंट वरी, रिकॉर्डिंग को 10 बार आप रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू, स्टे ट्यून, टुमारो विल बी द लास्ट डेमो सेशन, 31 दिसंबर। 1 जनवरी से रेगुलर बैच शुरू होगी। ठीक है, तो अभी मैं ये ऐप आपको भेज रहा हूँ और आधे घंटे में रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। थैंक यू।